अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप कि आप सब लोगों की जो सुबह है वो बहुत अच्छी चल रही है। आई होप कि आप लोग आज उसी एक्साइटमेंट से उठे हैं जिस एक्साइटमेंट से मैं उठी हूँ। मैं सिर्फ इसलिए एक्साइटमेंट से उठी हूँ क्योंकि आज सलीना का पहला दिन था फिज़िकल स्कूल के अंदर। हालांकि वो एक वीक ऑन एक वीक ऑफ टाइप का कुछ था। तो लाइक 6 o'clock आई वाज लाइक उठो उठो एंड देन आई वाज लाइक नहीं, ये थोड़ा जल्दी, थोड़ा जुल्म है ये बच्चों के साथ। बट एनीवेज आज मेरी सुबह काफ़ी जल्दी हुई एंड एज अ रिज़ल्ट आई थिंक आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट कि क्या क्या करना है, क्या क्या होना है। नाश्ता भी पड़काने का टाइम मिल गया, जो कि जनरली मैं मेकअप रूम में पड़काती हूँ, मगर आज घर पे भी पड़काने का टाइम मिल गया। तो दैट्स ऑलवेज फन एंड हेल्पफुल। मैं आप लोगों से बात करना ये चाहती हूँ कि आज जो है एक बहुत अहम दिन है हमारे मुल्क में। अगर आपने टीवी ऑन करा हुआ है थोड़ी देर से तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। आज हम बेसिकली हमारे मुल्क का यौम दिफ़ा मनाते हैं। आज डिफेंस डे है। इसको हम क्यों मनाते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम थ्रू आउट द शो बात करेंगे। इनफैक्ट हमने एक सीरीज़ ऑफ शोज़ करे हैं जो कि होपफुली यंगर जनरेशन को इस दिन की अहमियत क्लियर करके देंगे। मगर आज के दिन बेसिकली हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक सरप्राइज़ अटैक जो कि इंडिया ने हमारे मुल्क के ऊपर किया था पंजाब की साइड से, उसको रिपेल किया। हालांकि हमारी जो फ़ौज थी वो ना सिर्फ कम थी इक्विपमेंट वाइज भी, पर्सनल वाइज भी, बट ना सिर्फ उसको रिपेल किया बल्कि अपनी जितनी भी टेरिटरी लूज़ करी थी उसको वापस रीगेन किया। तो उनकी बहादुरी और उनकी जो जितनी भी सैक्रिफाइसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने अफवाज के अपनी जान जो थी वो खोई और शहादत पाई इस जंग के अंदर। तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट सलीना का एक स्कूल असाइनमेंट था जो कि इस वीकेंड पर उसने किया, जो कि इंटरव्यू लेना था बच्चों को किसी एक ऐसे इंसान से जिसने 1965 की जंग जो है वो देखी है अपनी आँखों से, आँखों देखा हाल। इत्तफाकन मेरी जो नानी हैं और वो सलीना की पढ़ नानी हुई, उन्होंने इस जंग को देखा और मेरे जो नाना थे वो इस जंग के अंदर वो आर्मी में ही पोस्टेड थे। तो इस जंग को उन्होंने बिल्कुल उस नज़रिए से देखा क्योंकि मेरे नाना वो आर्मी में थे उस टाइम पर जब ये जंग छिड़ी है। तो वो बता रही हैं कि उन्होंने सलीना को बताया अपने उसके अंदर कि इस तरह ये हुआ। उस टाइम पर क्योंकि अब तो मोबाइल्स होते हैं, अब तो किसी को कॉल करना इंस्टेंटेनियस होता है। उस टाइम पर आप इमेजिन करें कि उन लोगों के घर वालों के दिलों पे से क्या क्या गुजरी होगी, क्योंकि कईयों दिनों तक आपको नहीं पता कि आपके जो फैमिली मेम्बर गए हुए हैं बॉर्डर के ऊपर लड़ने, वो वापस आएंगे या नहीं। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो आई जस्ट वांट टू से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दिन को मनाना और अपने बच्चों को इसकी अहमियत का एहसास दिलाना। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक मैंने आपको पिछले हफ्ते ख़बर सुनाई थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी, और उस ख़बर के अंदर मैंने आपको ज़िक्र करा था 3 ख़वातीन का जिन्होंने बेसिकली एक व्हीलचेयर बाउंड ख़वातीन थी और वो इजिप्ट गई थी, मिस्र गई थी एक ट्रिप पे। तो वो जो लेडीज़ हैं वो हमारे साथ स्काइप कॉल के ऊपर मौजूद हैं। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी, मगर फ़िलहाल मैं जाना चाहती हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी
अगली मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि 3 ख़वातीन एक ज़बरदस्त किस्म की छुट्टी पे गई थी। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तारीख़ी किस्म की छुट्टी करी है। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला खान जो कि फ़ाउंडर हैं girlythings.pk की, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़रगुना वदूद जो कि CEO हैं इंसेप्शन की। अस्सलाम वालेकुम ज़रगुना और तंजीला। कैसी हैं आप ज़रगुना? हेलो हेलो, मुझे आवाज़ आ रही है आपको? जी ज़रगुना, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप लोग अभी छुट्टी पे गए थे, एक इकट्ठे छुट्टी पे गए थे। आपको इजिप्ट का एक्सपीरियंस कैसा लगा? हमारा इजिप्ट का एक्सपीरियंस बड़ा ही ज़बरदस्त था। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल एक नया चैप्टर था मेरी लाइफ का, क्योंकि इट वाज अ सोलो ट्रिप एंड वी ऑल ट्रैवल्ड विदाउट एनी फैमिली, सो इट वाज रियली अमेजिंग। ज़बरदस्त। मुझे तंजीला, आप हैं हमारे साथ? हेलो, अच्छा तंजीला नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये ट्रिप अपनी फैमिली वालों को बताया कि आप जाना चाह रही हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? क्या पॉजिटिव था? क्या ये था कि तुम लोग मैनेज कैसे करोगे? कुछ इस तरह का हुआ? बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि हम लोग डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, डिसेबिलिटी राइट्स पे वी आर एडवोकेट्स। तो हम मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग बगैर अटेंडेंट के कभी भी गए हो, नॉट इवन इन कोयटा। मैं कोयटा में भी कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो इट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग, वेरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब मैंने घर वालों को बताया कि आई वांट टू ट्रैवल अलोन, तो पहला रिएक्शन तो उनको ये था कि यू कांट मैनेज इट एंड यू वोंट बी एबल टू मैनेज इट। लेकिन ये था कि तंजीला और अफशा मुझसे पहले सोलो ट्रिप पे जा चुकी थी, और मैं उन्हीं को देख के बहुत इंस्पायर हुई थी। एंड आई थॉट कि इफ दे कैन ट्रैवल अलोन, व्हाई कांट आई, तो मैं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। देन वी सेट, और फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, एंड एट द एंड वी डिसाइडेड कि हम इजिप्ट जाना चाहिए। ज़बरदस्त। हमारे साथ तंजीला भी हैं। तंजीला, मुझे ये बताएं कि आपको अपने घर वालों को क्या मुश्किल हुई थी कन्विंस करने पे इस ट्रिप के लिए? आई थिंक चूँकि बहुत अरसा तक मैं काम करती रही हूँ और उन्होंने मुझे देखा है, तो इतना टाइम लग गया कि उनके लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बाय द टाइम दिस ट्रिप, आई थिंक दे वर फुली सेंसिटिव एंड दे हैड फुल कॉन्फिडेंस करके they were probably more worried about the country, and they'll be like, I think you'll be fine, but we just need to hope and pray that everyone else is fine around you. So I'm very happy that थोड़ा टाइम लगता है कॉन्फिडेंस मिलाने के लिए, लेकिन आई थिंक मेहनत होती है और पेरेंट्स के जो खदशात होते हैं वो जायज़ होते हैं। फैमिलीज रियली केयर फॉर यू, सो आई टोटली गिव देम फुल क्रेडिट इफ दे हैड एनी डाउट, व्हिच दे डिडंट एक्चुअली। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, कायरो के बारे में बड़ी ख़तरनाक बातें मशहूर हैं कि बड़ा अनसेफ शहर है वगैरह वगैरह। आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अनसेफ वाकई में है? आपको डर लगा किसी पॉइंट पर भी इस शहर में? देखिए, एज अ पर्सन वहाँ पे हमको बेहतरीन लोग मिले, सो मच सो के हमारे वहाँ पे अगर ड्राइवर्स थे तो वे स्टिल इन टच विद देम एंड दे वर सो नाइस एंड काइंड कि हमने उनसे कहा कि अगर हमारी फैमिलीज में कोई फंक्शन होंगे हम आपको पाकिस्तान इनवाइट करें। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा एंड आई डोंट थिंक कायरो इज़ अनसेफ। ऑफ कोर्स मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हादसा कि कुछ भी पेश नहीं आया। लेकिन एज ए टूरिस्ट आई वुड लाइक टू से कि व्हेन यू हैव अ डिसेबिलिटी, तो एजेंट्स और कंपनीज आपको थोड़ा सा लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक वो कंट्री का एक कल्चर होता है। तो वहाँ पे हमें ज़रा फील हुआ कि हमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और हमको ओवर कोट किया जा रहा है, बिकॉज वी हैव अ डिसेबिलिटी, वी कांट गो एनीवेयर, बट एज अ कम्युनिटी वी वर हाईली वेलकम्ड एंड वेल टेकन केयर। दैट्स गुड टू नो। अच्छा ज़रगुना, आप मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि आपने पहली दफ़ा ट्रैवल किया था किसी अटेंडेंट के बग़ैर,
तो आप अपने आपने ऑफ कोर्स आप इंस्पायर्ड थी तंजीला से और अफशा से, बट कितना आप उनकी तरफ देख रही थी टू सॉर्ट ऑफ टेल यू हाउ टू गो अबाउट थिंग्स एंड मैनेज थिंग्स ऑन योर ओन? अच्छा, यहाँ पे आई वुड ऐड कि I'm not a very active kind of a person when we do such kind of things like management हो या organize करना हो इस तरह की, तो I was totally on them. मतलब like तंजीला सारी organize कर रही थी और management संभाल रही थी, and अफशा was always on the call कि फलाने से बात करनी है, वहाँ पर ये arrangement करनी थी, चीज़ करनी है. So I was completely very satisfied and comfortable with them because we are friends also. A very good friend अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये सारी चीज़ें भी वो देख रही थी, तो वो मेरा एक कंफर्ट जोन पहले से डेवलप हो चुका था, तो इसलिए मुझे बगैर अटेंडेंट के जाने, इनके साथ जाने में तो इतना ज़्यादा मसला नहीं था. लेकिन घर वालों को मनाने में ज़ाहिर बात है मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ कि आई एम ट्रैवलिंग विद अफशा एंड तंजीला एंड माई फैमिली ऑल्सो नोज देम. तो एक ट्रस्ट डेवलप था. तो ज़बरदस्त. अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आप दोनों से है, एंड आई नो अफशा नहीं है, आ सकी, हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, बट आई वुड लाइक टू आस्क बोथ ऑफ यू कि बेसिकली आप लोग मुझे ये बताएं कि जब कोई ये कहते हैं कि सफ़र जो है एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी के साथ सफ़र में चले जाओ तो या तो आपकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है या बिल्कुल टूट जाती है. ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि दोस्ती पक्की हो गई, बट उसमें उस टाइम में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं बिकॉज दैट फ्रेंडशिप गेट्स टेस्टेड. बिल्कुल सही वाला उसका सॉलिड टेस्ट होता है. तो क्या ऐसा हुआ तंजीला? आई थिंक बिल्कुल हुआ, एंड आई एम ग्लैड के हुआ, विच शोज कि हम लोग बहुत प्योर हैं, हम लोग बहुत फ्रैंक हैं, कैंडिड हैं, वी हैव पर्सनैलिटीज. जस्ट बिकॉज हम तीनों डजंट मीन कि हम एक ही लेवल पे हैं, हम तीनों की अपने माइंड्स और ओपिनियंस हैं. तो मैं एक्चुअली लकीली ये चीज़ देख के बहुत खुश हुई थी कि हमारी अपनी पर्सनैलिटीज सब हैं. तो डेफिनेटली हमारे इंसेक्योरिटीज भी हुए, और एक दफ़ा everybody had meltdown. एक दफ़ा everybody had to scream and shout and say what they had to say. But ये handle it very maturely कि हमने उसको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा prolong नहीं करने दिया. For example, if I had strong, feeling कि यार जहाँ जाते हैं मैं ही लड़ी कहती हूँ कि कम करो प्राइस, हमारे पास मत आओ, पोर्टर्स हमारे पीछे पड़ गए, तो I fought with them, do not touch our bag. Certain companies like कि आप हमसे टूल्स खरीदे, so I felt vulnerable for myself, but the moment I pointed out, my friends immediately realized it. They were like, नहीं, we will be with you. उसके बाद वो मसला नहीं. Similarly, Zaria, when they pointed out, we took care of it. So I'm glad कि these things, you're right, हमारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी होगी. ज़बरदस्त. अच्छा ज़रगुना, आप मुझे बताएं कि जब इकट्ठे एज ए ग्रुप ट्रैवल करते हैं तो होता ये है कि हर इंसान की ना एक सॉर्ट ऑफ अनस्पोकन रोल सा बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. जिस तरह आपने बोला कि तंजीला जो थी वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी या अफशा फ़ोन पे होती थी, तो हर किसी की एक अनस्पोकन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फॉर अ कलेक्टिव. आपके ख्याल में सबकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बिल्कुल, हम सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी की थी. एंड एज आई मैंने पहले अर्लियर भी ये बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव शायद नहीं थी, लेकिन आई थिंक आई वाज अ गुड एडवाइज़र एट सम. अच्छा. कई जगहों पर ऐसा था कि मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आई हैड अ थॉट कि हमें शायद ये नहीं करना चाहिए. तो कभी कभार उस पर हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती, नॉट अ फाइट काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे शायद उसमें सारे एग्री भी कर लेते थे. यस, यू सेड दैट कि हमें ये नहीं करना चाहिए. एंड आई थिंक ये पर्सन जो है ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन ही इज बिहाइंड द स्टेज, तो वो सामने नहीं आ रहा. दीज काइंड ऑफ माइनर थिंग्स, ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी. तो आई हैव अ फीलिंग कि कुछ जगहों पर शायद मेरी एडवाइस काम भी आई. तो इस काइंड ऑफ थिंग्स. और इसके अलावा आपने पूछा कि सफ़र में पता चलता है एक दूसरे का, तो बिल्कुल हमारी कुछ जगहों पर हम लोग एक दूसरे को मना भी करते थे, बिकॉज वी बिकेम सो पॉजेसिव अबाउट ईच अदर. आई फील दैट कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई बंदा किसी और के, मतलब लाइक अगर हम कहीं से उबर भी ले रहे और वो टैक्सी ड्राइवर हमारी व्हीलचेयर से एक तरह से पुश नहीं कर रहा है, या फिर हमें ये फील हो रहा है कि हमारी फ्रेंड को कोई चोट ना लग जाए,
तो आप एकदम से उस जगह पर रिएक्ट कर लेते हैं कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो, ये क्यों इस तरह नहीं करना चाहिए। लाइक वी वर टोटली गाइडिंग देम कि आपने इस तरह उसको लेके आना है। ये सारी चीजें मतलब वहाँ पर हमारी पूरी बहुत वो भी हो जाती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी न्यू कि वी लव ईच अदर एंड वी डू केयर फॉर ईच अदर। That's really really good to know. मेरे पास अब टाइम का जो है, दिस वाज अ ग्रेट चैट, यू नो टाइम ख़त्म हो गया है, मगर मैं जाने से पहले आप लोगों से एक ब्रीफ मैसेज लेना चाहती हूँ अबाउट आई फील एज अ पर्सन, यू नो व्हेन आई सी यू गाइस, कि हमारे मुल्क के अंदर हमें बहुत सारी अभी मेहनत करने की ज़रूरत है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, माइंडसेट्स के अंदर फॉर श्योर, बहुत सारे चीज़ों के अंदर। तो इफ़ यू कुड गिव अ मैसेज हमारे व्यूअर्स को। आई थिंक यू राइट, बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है और बहुत सारा काम हो भी रहा है। काम करते हुए जब हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे आप माशाल्लाह से डूइंग दिस अमेजिंग, और जब आप सलीना के बारे में बात की तो मुझे अपना ख्याल आता कि इस वक्त मेरी और सलीना की जैसी है। फर्स्ट से इतना है कि मुझे जाना अभी, बट you know, I think we all wanting to make a difference, whether Yes. it's living or whether it's spending time with things that we, you know, like to do, look at people that we love. तो थोड़ा तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशन का हम लोग टच, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसका हम ख्याल रख सकते हैं। हम कोई भी इनिशिएटिव पॉज एंड आस्क अ क्वेश्चन, इज दिस इंक्लूसिव? क्या मैं ये काम बात करने से किसी को भी एक्सक्लूड तो नहीं कर रही, किसी को कॉर्नर तो नहीं कर रही है? I think this one question can really make a difference. Absolutely, you're absolutely right. ज़रगुना, अगर जाते जाते आप भी एक छोटा सा मैसेज दे दें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी इज़ जस्ट अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट एक्सेसिबल हो जाए तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक डिसेबिलिटी कोई होती ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी डिसेबिलिटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। I would definitely request the government and everyone कि आप include करें person with disabilities को, उनको inclusion दें, उनके लिए opportunities create करें और अपना infrastructure जो है वो friendly और accessible बनाएं। तो that's what I would like. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू फॉर कमिंग। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनों हज़रात, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी सबको कि इन ख़वातीन से नॉट ओनली आर दे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, बट ये लोग जो हैं ये एक ऐसी यू नो दे आर लाइक द टॉर्च बेयर्स एंड हमारी आँखें खोलते हैं बहुत सारी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर हम सोचते नहीं हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा और यू नो सोचना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। आज हम यौम दिफा मना रहे हैं, पूरा मुल्क इनफैक्ट मना रहा है। हमारे साथ हमारे सेट पे लेफ्टिनेंट कर्नल सफ़ियान अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एक फ़ौजी होने के नाते जब हम लोग यौम दिफा मनाते हैं 6 सितंबर को, तो आपके क्या तासुरात होते हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं? एज ए फ़ौजी हमारा बिकॉज़ हम एक प्राइड लेते हैं अपनी फ़ौज पे और इंस्पिरेशन लेते हैं अपने जो 1965 और डिफरेंट वॉर्स पे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक इंस्पिरेशन होती है। लोगों को हम बताते हैं कि उनकी कारनामे और उनको फर्दर मोटिवेट करते हैं। प्लस वॉर्स के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है कि ये अफवाज नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं। तो हम उसके साथ जो स्पेशली 1965 की वॉर को जब देखें तो कौम का एक जज्बा ईसार था, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कौम ने किस तरह हमारा साथ दिया। ज़बरदस्त। सर वतन की दफ़ा क्या होती है, ये आप इसकी एक अमली मिसाल हैं। ये वाक़या मैंने नहीं अभी तक सुना, मेरे नाज़रीन ने भी नहीं सुना, तो ये वाक़या सुनाइए।
मैं 2015 में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान FC बलूचिस्तान में पोस्ट हुआ, जो अवरान में मेरा विंग था, उस पे कमांड के लिए पोस्ट हुआ था। अवरान एक बड़ा मुश्किल इलाका है। 1 साल वहाँ पे कमांड की डिफरेंट ऑपरेशंस की है। 28 अक्टूबर 2016 को सर्च ऑपरेशन पे जाते हुए मेरा कॉन्वॉय के ऊपर फायर हुआ। देन आई वाज हिट बोथ, मेरे दोनों टांगों पे बुलेट्स हिट्स हुई थी। हमने पोजीशंस ली गाड़ी से बाहर निकल के और उनके उसको रिटेलिएट किया फायर को। देन इट वाज 20-25 मिनट्स की इंगेजमेंट थी, उसमें हमने उनको रिपल्स किया उनके अटैक को। देन इनिशियल एवैक्यूएशन मेरी नियरेस्ट पोस्ट पे हुई बिकॉज दोनों पाँव ज़ख्मी थे। देन लेटर ऑन आई वाज इवैक्यूएटेड टू कराची। वाओ, दैट्स क्वाइट अ स्टोरी राइट देयर। हम लोग नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वाओ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल सुफियान मौजूद हैं। बात मैं आपसे सर करना चाहती हूँ कि आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों ने आपने अपना वाक़या बताया जिससे दिल दहला दिया बट बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, उसके बारे में थोड़ी बात बताएं। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव, ये कुर्बानियाँ, दिस इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड एंड वी टेक प्राइड ऑन दिस बिकॉज मुल्क के लिए जान देना या मुल्क के लिए आपने अगर खून बहाया है, ये एक प्राइड है। वी टेक द प्राइड एंड वी वेयर इट व्हेन वी हैव दिस येलो बार विद अस। दिस इज़ ऑफ आवर इंजरीज बिकॉज एंड वी वेयर इट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सो एंड मोस्ट ऑफ अस वेदर इन रैंक्स और इन ऑफिसर रैंक, वी लुक फॉरवर्ड टू इट एंड काफ़ी लोगों ने दिया है एंड एवरीवन इज़ रेडी फॉर दैट एंड नॉट अपार्ट फ्रॉम इन यूनिफॉर्म। आपने भी काफ़ी देखा होगा कि लोग, हमारी कौम एज ए हम जज्बाती हैं। एक स्कूल के हम जो है टीचर भी कुर्बानी देती हैं। कुर्बानी हमारे एक जज्बा, कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर इनबिल्ट है। ज़बरदस्त। टाइम कम, मुकाबला सख्त है, मगर आपने बहुत अच्छी बात करी कि ऐसा जज्बा वाकई में हमारे मुल्क में, और हम लोगों को बहुत बहुत वेरी ग्रेटफुल आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे बॉर्डर्स को संभाल के रखते हैं। जाते जाते सर, अगर आप कौम को यौम दिफा के मौके पे कोई मैसेज देना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जंगें जो हैं वो अफवाज नहीं कौमें लड़ती हैं, और हर फर्द और हर पेशे में हर किसी का एक काम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, इवन रेडी वाला, लाइनमैन, हर बंदे का अपना एक काम है। आप अपना मुस्बत और तामीरी काम इस मुल्क के लिए करें, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारी तरक्की है, इस मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह हम सबको पता है कि आज 6 सितंबर हम मना रहे हैं, तो आज दोबारा से आप लोगों को बताते चलूँ कि आज मुसल्लह अफवाज को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स और नेवी शुमाल हैं। तो हमारे साथ अब हमारे मेहमान आ चुके हैं एयर फोर्स से। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल रहमान हैं और हमारे साथ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अरूज महमूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अलग
ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, आप मुझे ये बताएं कि जब आप हवा में होते हैं, एयर में होते हैं, एंड दिस इज समथिंग आई आस्क यू नो ऑल द, कैसा महसूस होता है, क्या जज्बात होते हैं? मैम, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वी गेट लॉट एक्चुअली, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, कोई जज्बात या किसी किस्म के इमोशंस हम साथ एयर में लेके नहीं जाते, क्योंकि इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। The only thing important is that our mission task, जो कि हम ज़मीन पे भी तैयार करके जाते हैं, उसकी ब्रीफ भी करके जाते हैं, और हमारे जहन पे भी यही होता है कि उसी को पाया तक मील तक लेके जाना है, सो दैट वी कैन असेस, बिकॉज देयर इज़ नो चांस और रूम फॉर मिस्टेक। तो दुनिया अक्सर ये ख्याल करती है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, बट द ओनली थिंग ऑन आवर माइंड एट दैट टाइम इज़ आवर मिशन टास्क एंड द सक्सेस ऑफ द मिशन। वाओ, बिकॉज अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं वूहू सो एक्साइटेड, फुल एक्साइटमेंट के साथ। अच्छा, एयरफोर्स की रूटीन जो है वो बहुत टफ होती है। मैंने यू नो थोड़े से एयरफोर्स के पायलट्स का भी रिसेंटली हाल में इंटरव्यू किया था, एंड आई डिस्कवर्ड कि उनकी रूटीन बहुत टफ होती है, बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। एज अ वुमन क्या, और आप इंजीनियर्स की कोर्स से हैं फॉर द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, क्या ऐसा है? बिल्कुल, डिसिप्लिन इज़ अ बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो उसका काम है वो बेहतरीन तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकती। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है, और इसके अलावा हमारी जूनियर्स और हमारे सीनियर्स की जो सपोर्ट है उससे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी मुश्किल होता है, कोई ऐसी रूटीन ओवरकम करना मुश्किल है। इट्स वेरी डूएबल एंड वी आर ट्रेंड दिस वे to overcome any tasks or to achieve any task that comes our way. Okay. Or I will ask the same question from you, because obviously what Arooj said कि you know कि आप लोगों को 24/7 you can be called at any point to fly an aircraft. तो obviously routine, that tough discipline, is that something कि आपकी ज़िंदगी में हर वक्त होता है? ऐसे मैम, एक्चुअली देयर आर टू फैसेट्स टू इट, टू द क्वेश्चन एक्चुअली। नंबर वन इज़ कि हमारे लिए डिसिप्लिन ना हो रहा हो तो हमें ऑड लगता है। दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ हाउ वी नो हाउ टू वर्क, वन। एंड टू इज़ कि जहाँ तक बात रही 24/7 की, तो इट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड बाय आवर सुपरवाइजर्स, हमारे ऑफिसर कमांडिंग, फ्लाइट कमांडर, ऑपरेशंस, दे मैनेज द टीम एज वेल, बिकॉज आई एम एक्चुअली नथिंग, आई एम जस्ट अ पॉन. So they manage the team that well, 24/7 there's somebody well rested and prepared to go whatever is coming our way, alhamdulillah. वाह, और क्या आपकी उस तरह आपकी मतलब शोबे के अंदर भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल, दिस इज़ जनरल टू एवरी ब्रांच ऑफ एयरफोर्स। द टीम इज़ executed in such a way that there are some people who are always available, and there's people who are rested and completely fine to do their task when the time comes. So it's not that it's just one person's responsibility the whole time. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या लगता है, ऐसी क्या ख़ास बात है जो आप लोगों की एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाती है? I think that we never leave anything to chance. Actually there is no room for error. तो जो ट्रेनिंग का फोकस है, देखें एक ट्रेनिंग होती है, देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग एक्चुअली। सो ट्रेनिंग का फोकस इज़ आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज हम व्हेन वी गो इन द एयर एंड वी डू परफॉर्म आवर एक्सरसाइजेज एंड देन कम बैक एंड असेस व्हाट वी हैव डन, तो उसमें हम किसी को बख्शते नहीं हैं। बेशक मेरा कोलीग होगा, हम साथ बैठ के शाम में चाय पी रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स इन द एयर हम वी आर गोइंग ऑन टैक्स पेज मनी, हमारे ऊपर मुल्क को कौम अपना एसेट इंट्रस्ट करता है, so there is no chance for error and we train the same way, and I think that is the strength of Pakistan Air Force. ज़बरदस्त। अभी इन्होंने बोला कि नो रूम फॉर एरर। इंजीनियरिंग जो है वो एयरफोर्स की बैकबोन, उसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, और नो रूम फॉर एरर ऑब्वियसली बिकॉज आप लोग उन ज़बरदस्त एक्सपेंसिव आई एम श्योर एसेट्स की आप देखभाल जो है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या ऐसा ही है? जितनी भी एयरफोर्स की ब्रांचेस हैं, मेरे ख्याल में दे आर वेरी नेसेसरी फॉर ईच अदर, एंड नो ब्रांच कैन वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अदर ब्रांच. So it's like the operations and the engineering goes so hand in hand that there is no room for mistake for anyone. Like the aircraft inspections that we do, the aircraft maintenance that we are doing, we have to do it 110%, so that there is no room of error. An aircraft which is going in the air, there is no chance that it can come back, even if there is 1% safety error or any technical error, that it can come back safe.
So we make sure that it's 110% inspected, maintained and completely safe to fly and to go in the air. ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान कि आपका जब भी दिल चाहता है आप जहाज़ निकाल लेते हैं या कोई स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल कौन डिटर्मिन करता है, कैसे होता है? नहीं मैम, ये एक जनरल पब्लिक का और मेरा भी जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की थी गलत और आम ख्याल होता है। एज आई सेड अर्लियर, हुकूमत का असासा है और विदाउट द टॉप लेवल क्लियरेंस हम किसी भी वजह से अपनी मर्ज़ी के लिए वो जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकते। देयर इज़ अ करिकुलम डिफाइंड, दैट करिकुलम इज़ शेड्यूल्ड बाय द टॉप लेवल कमांडर्स एट द बेस, एट द यूनिट। आप खुद भी विजिट करके आई हैं 7th Squadron, सो यू नो हाउ द हायरार्की वर्क्स। So without proper authorization, without proper scheduling, nobody can go up in the air. Okay, this is good to know. Not good to know, मतलब sad to know. अगर मैं पायलट होती तो I'm sure मेरा दिल चाहता कि मैं हर वक्त बस चले ऐसे ही झूठा का कराते नीचे अरूज कह रही थी अभी नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने एक और बात अभी रिसेंटली डिस्कवर करी थी कि एयरफोर्स के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि कोई भी पायलट जो कि स्केड्यूल्ड है फॉर फ्लाइंग, वो आकर ये बोल सकता है कि मेरा आज दिल नहीं चाह रहा और उसको कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे है। ऐसा कैसे है? ये ऑर्गेनाइजेशन में मुझे होना चाहिए। Alhamdulillah, by the planning of our superiors and due to the professional excellence, especially at the tactical level, which includes officer commanding and flight commander operations, we have that liberty कि we wake up one day and we say, so we don't feel like flying. Because you have to understand in the bigger picture that if I'm not fit to fly, if I don't feel like flying and I take that $1 million asset जो कि हमारी कौम ने अपने खून पसीने से ख़रीदा है, it's just not worth it. It is just not worth it. I can fly that hour any other day of any other month of any other year. But on that very day when I'm not feeling fine, it's just not worth it at the end of the day. बड़ी बात है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? याहिया बात कर रहा हूँ। कैसे हैं याहिया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दोनों शाहीनों को सलाम हो और नो डाउट देयर हैव नो डाउट कि पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, और इसमें चाहे 1965 की बात हो चाहे अब भी हो, और इत्तेफाक से हमारे बहुत से दोस्त एयरफोर्स में रहे हैं और अभी भी हैं। तो मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये इनकी परवाज़ ऊंची है और ये आसमानों को छूते हैं। और हमारी बहन बैठी हुई है, इनको भी मैं देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे अब एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर हमारी खवातीन बहुत पार्टिसिपेट करती हैं और बड़ी डेडिकेटेड हैं। और ये मैं बताऊँ जो डिफरेंस है ना पाकिस्तान एयरफोर्स में और दुनिया की दूसरी एयरफोर्स में या पाकिस्तान किसी भी तीनों फोर्सेस में, जो इनका जज्बा होता है ना वो किसी में नहीं होता, क्योंकि ये तो तैयार अपने सर पर कफन बांध के तैयार बैठे होते हैं। तो ये जज्बा, ये सिर्फ इसमें इनकी ऑनर तो है, लेकिन ये जज्बा सिर्फ हम में है और यही हमारी प्राइड है और हमारी प्राइड है और हमें इस पर फख्र करना चाहिए। मेरा इन दोनों को सलाम हो और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को सलाम हो, और यकीनन जो जज्बे जहाद, जज्बे जोश इनके अंदर होता है किसी दुनिया की फोर्स में नहीं होता, और आई सैल्यूट देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया आपका कॉल करने का। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर आवर गेस्ट, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरूज मौजूद हैं। बातचीत हो रही है एयरफोर्स के बारे में। मेरा एक अगला सवाल ये है कि हर किसी को ये लगता है कि एयरफोर्स के किसी भी शोबे में जाने के लिए जो आईसाइट है वो 6/6 होनी चाहिए, 20/20, ऐसा है? मैम नहीं, सिर्फ पायलट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि इनिशियली एट द टाइम ऑफ इंडक्शन वो 6/6 हो, एंड देन देयर इज़ सम टॉलरेंस कि जिसके बाद यू कैन वेयर ग्लासेस एज वेल, और उसके बाद भी आप फ्लाइंग कर सकते हैं। हाउएवर स्टिल बाकी ब्रांचेस के लिए भी देयर इज़ अ बेयर मिनिमम लेवल के जितनी आपकी आईसाइट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं होनी चाहिए टू बिगिन विद, बिकॉज इट्स गोइंग टू डिटेरियोरेट फर्दर। सो एक ऐसी बेयर मिनिमम लिमिट पे इंडक्ट करते हैं कि जिसमें इट इज़ हैकेबल फॉर एवरीवन।
आपके भी शोबे में ऐसा ही है? हम इंजीनियरिंग के लिए 6x6 की ज़रूरत नहीं होती, बट इट्स बेयर मिनिमम लिमिट लाइक ही सेड कि इतनी इस लिमिट तक आपकी आईसाइट होनी चाहिए। तो एयरफोर्स में चश्मे वाले लोग कम नज़र आते हैं? कम होते हैं, कम होते हैं। ओ ये कैसे अंदर आ गया चश्मे के साथ? होते हैं, बट जिस तरह आपने कहा कम होते हैं। कम होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोग बात कर रहे थे रूटीन्स की कि कितनी ज़्यादा टफ़ होती हैं या मैनेज होती हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन एक और ऐसी चीज़ है जो आई एम श्योर कि आप लोग फेस करते होंगे। फैमिलीज़ नहीं समझती, वो एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, थ्रू यू येस, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एयरफोर्स। तो आपकी फैमिली जो है, इज़ इट अंडरस्टैंडिंग? मैम दैट्स द ट्रिकी पार्ट एक्चुअली, कि जिधर आपने कहा कि फैमिलीज़ एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है, फैमिलीज़ एक्चुअली हमारे से ज़्यादा एयरफोर्स का हिस्सा बन जाती हैं। बिकॉज जिस तरह हम सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस हमें द वे वी हैव टू परफॉर्म, वो फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। वो इफ़ द फैमिली इज़ नॉट देयर टू सपोर्ट अस 24/7, तो वो चीज़ हम अचीव ही नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग, ऑल ऑफ अस हु आर सर्विंग इन द एयरफोर्स, देयर फैमिलीज़ आर, आई वुड से, दूसरा अफसर घर में साथ रह रहा होता है, इसी तरह है। और उस अफसर का रैंक क्या होता है? हायर या लोअर? ऐसा होता है कुछ? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। आर्मी में एक कहावत है कि कर्नल की बीवी जो होती है वो ब्रिगेडियर होती है, और ब्रिगेडियर की बीवी जनरल होती है। ऐसा के अंदर इसी तरह कहा जाता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। और हमारी फैमिलीज़ ये चीज़ अंडरस्टैंड भी करती हैं कि वी आर फर्स्ट फॉर द नेशन and for the commitment that we have to the Air Force, and then a member of their family, and our families are supportive that way. मेरी फैमिली जिस तरह है बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आई एम मैरिड नाउ, सो माई इन-लॉज आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। और इसके अलावा आपके जो सीनियर्स और जूनियर्स होते हैं वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग इन योर वर्क सेंटर्स एंड इन योर फील्ड्स। तो ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती कि आपकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है आपकी वजह से, या आपको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इट्स वेरी मैनेजेबल। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू वाज कि हम लोगों ने जब एयरफोर्स का उधर का हम लोग टूर कर रहे थे, तो हम लोगों ने नोटिस किया था कि बहुत सारी जो ऑफिसर्स थे, देयर वाज अ कमराडरी, एक कॉलीग्स के साथ आपस में गपशप, काफ़ी लोग रिलैक्स थे। दूर से वो बहुत ख़तरनाक लग रहे थे बट वो आपस में, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, सांस ख़राब होने के ऊपर नहीं, ऐसा है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, कुछ इस तरह होता है? कैन यू क्रैक अ जोक विद अ सीनियर? यस मैम, एब्सोल्युटली, क्योंकि लेइंग डाउन योर लाइफ इज़ ईजियर सेड देन डन। और व्हेन यू फाइटिंग इन द रैंक्स, जब आप सफ़ों में लड़ रहे होते हैं एक्चुअली, तो इधर आपका जूनियर होगा, उधर आपका सीनियर होगा, एंड यू नीड टू नो दैट यू कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट वन अनदर। सो हमारा ये रिश्ता फॉर द वर्ल्ड टू नो, आई मीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट माइट नॉट बी दैट अपेरेंट कि यार बहुत हायरार्की, बहुत सीनियर जूनियरशिप चल रही थी। येस, दैट इज़ देयर एज फार एज प्रोफेशनलिज्म इज़ कंसर्न, एज फार एज डिसिप्लिन इज़ कंसर्न। वी नो आवर प्लेस, दे नो देयर प्लेस, बट लेकिन जो आपस का रिश्ता ताल्लुक़ है वो हमारा आपस की दोस्तियों से ही कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। हाँ, बिकॉज मुझे फनली इनफ आपके बहुत सारे वहाँ पर जिन सीनियर ऑफिसर से मैं मिली थी, उन्होंने कहा कि आई नो दैट माई बैक इज़ वॉच्ड। मुझे इस बात का पता है कि मेरे पीछे मेरी मुझे कोई ख्याल रख रहा है। और फॉर अ सीनियर ऑफिसर टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल में अपने जूनियर ऑफिसर्स के और अपने कॉलीग्स के ऊपर, दैट्स अ बिग डील। मुझे बताएं कि इन इंजीनियरिंग आप लोग, ऑब्वियसली अगेन दैट्स अ रियली बिग ऑपरेशन, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है? इन इंजीनियरिंग ऑपरेशंस आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किस तरह करना है, एंड बेसिकली आपने सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। व्हेन यू आर हैंडलिंग अ मशीन विच इज़ गोइंग इन द एयर, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स सेफ्टी। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीएफ के अंदर, इस तरह का मैकेनिज़्म एक डेवलप हुआ हुआ है। इट्स इन आवर वर्किंग, ये हमारी रूटीन के अंदर है कि हमें कुछ सेफ्टी के एलिमेंट्स इतने वाज़ेह कर दिए जाते हैं कि हम उनके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इंजीनियरिंग में बिकॉज एयरफोर्स इज़, हम इस तरह के सिस्टम्स मेंटेन कर रहे हैं
कि उनके अंदर हम सेफ्टी के ऊपर और टेक्निकल जो उसकी एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने इंजीनियरिंग के अंदर इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है कि विच मतलब व्हाट कैन यू लेट गो एंड व्हाट कैन यू नॉट। तो ये दो चीज़ें। मुझे आप ये बताएं कि मैंने, आप दोनों बल्कि ये बताएं, मुझे ये लगता है, अब दिस इज़ जस्ट व्हाट आई थिंक, कि पायलट बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, स्पेशली एयरफोर्स का हिस्सा बनने के लिए मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा है? मैम इंजीनियर बनने के लिए तो ऑब्वियसली होना चाहिए। चलो इधर से तो गए, पायलट बनने में कोई चांस है? ऑब्वियसली बिकॉज हम जिन स्पीड्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं उस पे यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट, यू हैव टू थिंक वेरी क्विकली, और उसमें मैथ्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरी बेसिक थिंग। चलो बस, मतलब बच्चों, डियर किड्स, अगर आप लोग मैथ में अच्छे नहीं हैं तो आप एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बन सकते, प्लीज़ मैथ की पढ़ाई करें। बट थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग जाते जाते कौम को कोई मैसेज देना चाहें। मैम 6 सितंबर यौम दफ़ा एंड ऑब्वियसली इंक्लूडिंग 7 सितंबर एज वेल इज़ अ मेमोरी, इज़ अ डे विच टेल्स अस कि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है उस खित्ते में पुरअमन रहने के लिए और दुश्मन से आँख मिला के देखने के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड बाय मीनिंग प्रिपेयर्ड मेरा ये मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त तैयार हैं एंड लेइंग डाउन आवर लाइव्स इफ़ देयर इज़ अ नीड इज़ आवर जॉब। लेकिन हर बच्चा, हर नौजवान, वी नीड टू work in our domain. We need to be an excellent doctor, we need to be an excellent engineer, we need to be an excellent human being, we need to work in our domain so that पाकिस्तान को हम अंदर से मजबूत कर सकें और जिस एरिया में हम सिचुएटेड हैं हम कहीं भी सर उठा के जी सकें। That is the only way to keep peace in the region and to prosper. Thank you so much, that was actually very very relevant. जी अरूज। बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डिफेंस डे के हवाले से दिस इज़ प्राइमरी मैसेज, लेकिन मेरा मैसेज कुछ मतलब ख़वातीन से एंड द यंग लेडीज़ जो हमें देख रहे हैं उनसे है कि इन आवर माइंड्स, हम छोटे होते हैं, बचपन में हम सोचते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन विद एज व्हेन यू ग्रो अप and I realized this after joining PF as well, कि there is nothing that a woman or a girl cannot do. Absolutely. We are excelling in every field of life, and the armed forces of Pakistan, they are as welcoming and they are as supportive as any other organization of Pakistan is now currently. तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मेहनत करें और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान की दिस इज़ द सर्व कर रही हैं, और इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का और आप की पूरी ब्रांच ऑफ मिलिट्री का बहुत बहुत शुक्रिया, एयरफोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जिस तरह इन्होंने बात करी कि सारी की सारी अफवाज रेडी हैं, मगर क्या और टू द बेस्ट ऑफ देयर अपना बिल्कुल बेस्ट दे रही हैं, जो उनका सबसे ऑप्टिमम है, सारे के सारे पर्सनल दे रहे हैं, मगर क्या मैं और आप कर रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अब हमारी मुसल्लह अफवाज की नेवी से हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडर तनवीर आलम हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर आलिया अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि 1965 की जंग के अंदर पाकिस्तान बहरिया ने, नेवी ने बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के कारनामे करे थे, उन कारनामों के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। जी, 1965 की जंग में जहां पाकिस्तान बरी और पाक फ़िज़ाइया ने अपना रोल प्ले किया, वहां पाकिस्तान बहरिया का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जी।
द्वारका एक इंडिया की सिटी है जो कि हमसे 200 नॉटिकल माइल्स साउथ कराची से वाक़या थी, अराउंड 350 किलोमीटर्स। 6 सितंबर के दिन जब जंग के बादल मंडला रहे थे और वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान नेवी ने ये डिसाइड किया कि जो रेडार इंस्टॉलेशन है द्वारका के ऊपर, वहाँ से एयरक्राफ्ट को हेल्प मिल रही थी और वो डायरेक्ट हो रहे थे बम्बार्डमेंट के लिए पाकिस्तान के शहरों में और कराची के एरिया में भी। तो उस इंस्टॉलेशन को तबाह करने का प्लान बनाया गया और ये एक इतना निडर प्लान था कि इसमें दुश्मन की कोस्ट से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स करीब जाना था 7 शिप्स ने, और इतना करीब पहुंच के फिर वो जो सिटी थी द्वारका की जहाँ पे रेडार इंस्टॉलेशन और बाकी तनसीबात नस्ब थी, उनको तबाह करना था। 6 सितंबर को ये 7 शिप्स यहाँ से निकले और 7 और 8 की दरमियानी रात को, रात के 12 साढ़े 12 के करीब, इन शिप्स ने द्वारका के ऊपर 50 शेल्स जो हैं पर शिप इन्होंने फायर किए और उस पूरे इलाके को तबाह करते हुए अनकंटेस्टेड ये सारे शिप्स फिर वापस कराची आ गए थे। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज़ कि 1965 की जंग में पाकिस्तान बहरिया की फ़्लीट कितनी बड़ी थी? 47 के बाद, जैसे कि ये तो एक नॉन फैक्ट है कि एक गैर मुनसिफाना तकसीम हुई थी जितने भी असासे थे उनकी जी। तो उसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना दुश्मन हमसे बड़ा था और हमारे पास जो शिप्स थे देवर अराउंड 18 to 20 सारे छोटे बड़े जहाज़ मिला के, और उस वक्त जो बड़े शिप्स थे उनमें यही 7 अवेलेबल थे पाकिस्तान नेवी के पास जी। और ये सब चले गए थे द्वारका पे हमला करने। ज़बरदस्त। आलिया, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन का किन किन शोबों के अंदर किरदार है? पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर हैं। इसमें प्रोमिनेंटली नर्सिंग है, मेडिकल की फ़ील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लॉयर्स भी हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट्स भी हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ऐसी ख़वातीन भी मौजूद है जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्टडी किया है और उसके बाद फिर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं कि वो आने वाली हमारे जो अंडर ट्रेनीज़ हैं उनको पढ़ाती हैं। ज़बरदस्त। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अभी तक हमारे सारी की सारी अफवाज की अंदर बहुत सारी ख़वातीन का भी शुमार है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोज़। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ कमांडर तनवीर आलम मौजूद हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर आलिया अली भी मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान बहरिया की और 1965 के अंदर उन्होंने कितने ज़बरदस्त किस्म के मार्के मारे थे उसके बारे में। सबमरीन गाजी ने एक रोल अंजाम दिया था और क्योंकि आप भी सबमरीनर हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसकी क्या अहमियत थी? जैसे कि मैंने पहले आपको द्वारका ऑपरेशन का बताया, तो उस ओवरऑल ऑपरेशन के अंदर जो प्लानिंग की थी नेवल हेडक्वार्टर्स ने, उसमें सबमरीन गाजी का एक बहुत कलीदी किरदार था। बिकॉज़ जंग शुरू होने से पहले ही वो मुंबई के हार्बर से बाहर डिप्लॉय हो चुकी थी और उस डिप्लॉयमेंट के नतीजे में इंडिया का जितना पूरा फ्लीट था वो डेयर नहीं कर सका कि अपने हार्बर से बाहर खुले पानियों का रुख कर सके। और यही वो वजह भी बनी कि चूँकि कोई शिप बाहर नहीं आया, तो इसीलिए जो हमारे शिप्स ने जब द्वारका पे अटैक कर लिया था तो वो अनकंटेस्टेड एक फातेह की तरह वापस आ गए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं आलिया कि आप पैरा ट्रूपर भी हैं, तो उसके अंदर ये क्या ट्रेनिंग उसकी क्या बहुत मुश्किल होती है? ये कोर्स बहुत मुश्किल होता है? एग्जैक्टली ट्रेनिंग हमारी काफ़ी टफ़ होती है। बेसिकली ज़ाहिर है पैराट्रूपिंग ऐसी चीज़ है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से जंप कर रहे हैं या जो आप पैराशूट यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ सिमिलर होती है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। आपको कैसे लैंड करना है, कैसे आपको अपने टॉगल कंट्रोल करना है, सारा सिमिलर होता है। इस वजह से हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल मेल्स के साथ सिमिलर होती है और काफ़ी टफ़ होती है कि हर तरह की हमें लैंडिंग सिखाई जाती है कि
हो सकता है कि आप किसी दरख्त पे गिर जाएं या पानी में गिर जाएं, कुछ भी हो सकता है, या आपका पैराशूट ना खोले तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें इकट्ठे सिखाई जाती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान नेवी की जितनी भी ख़वातीन हैं वो शाना बशाना खड़ी हैं मर्द हजरात के साथ भी। सर जाने से पहले, क्योंकि बस टाइम ख़त्म हो गया है, तो मेरे पास सिर्फ आखिरी सवाल का टाइम है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। जाते जाते अगर आप कौम को मैसेज देना चाहें पाकिस्तान बहरिया के बारे में। हाँ श्योर है। जितने भी यंगस्टर्स, ख्वाह वो लड़के हैं लड़कियां हैं जो मुझे सुन रहे हैं, और जितने भी बाकी जितना भी हमारा पूरा मुल्क है, आपने अपने जो भी फील्ड है उसके अंदर एक्सेल करने की कोशिश करनी है। ख्वाह वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी आईटी का प्रोफेशन हो, उसमें आप एक्सेल करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। और प्लस जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ इसी तरह का खुलूस और प्यार उनको अगर मिलता रहेगा तो हम दुनिया की किसी भी मुश्किल या मुसीबत में उसका अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास टाइम जो है उसका बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, मगर मैं दोबारा से एक बात रिपीट करना चाहती हूँ। हमारे पास इस वक्त मुसल्लह अफवाज से जितने भी लोग आए थे, उन सब लोगों ने एक ही मैसेज दिया। वो सबको रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि हमारी कौम से सबकी यही रिक्वेस्ट थी कि हर कोई एक्सेल करे, हर कोई दयानतदारी से ऑनेस्टली अपनी फील्ड के अंदर परफॉर्म करे। इन लोगों की कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है हमसे एज अ कौम, एंड आई थिंक कि ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनको डिसअपॉइंट ना करें, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। हमारे लिए सबसे आगे, सबसे पहले ये सारे के सारे लोग खड़े हैं। इसी के साथ आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। आप लोग डिफेंस डे अपना एंजॉय कीजिए। कल ज़रूर देखिएगा, कल हम लोग एयरफोर्स के साथ कल का शो मना रहे हैं, और परसों पाकिस्तान बहरिया के साथ। तो ज़रूर देखिएगा कल का और परसों का भी शो। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।